अथ द्वितीय अध्याय 137वां सूक्त। हे मित्र और वरुण, पाषाण द्वारा कूटकर निचोड़ा और गोदुग्ध में मिश्रित किया गया सोम तुम्हारे लिए प्रस्तुत है। तुम यहाँ आगमन कर इस सोम का सेवन करो। उषा के उदय काल में सूर्य रश्मियों के प्रकाशित होने के साथ ही यह सोमरस तैयार किया गया है। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों यहाँ आगमन कर निचोड़ कर तैयार किए गए दुग्ध तथा दही में मिश्रित इस तेजस्वी सोमरस का पान करो। जिस प्रकार गौ से दुग्ध का दोहन किया जाता है, उसी प्रकार याज्ञिक पाषाण से कूटकर सोम बल्लियों से रस निचोड़ते हैं। हे मित्र और वरुण, हमारे रक्षक हुए तुम सोमपान के निमित्त यहाँ आगमन करो। 138वां सूक्त। पूषा की शक्ति महिमा युक्त है, उसका सदा स्तवन किया जाता है। जो याजक पूषा की सदा स्तुति करता है, उसे यह पूषा देव संरक्षण सामर्थ्यों से युक्त सुख प्रदान करता है। मरुस्थल से ऊंट द्वारा यात्रियों को पार उतारने के समान हमें हिंसक शत्रुओं से सुरक्षित करने वाले हे पूषे, हम श्रोतवाणी द्वारा तेरा स्तवन करते हैं। युद्ध में बल पाने के निमित्त हम तुझे आवाहित करते हैं। हे पूषे, तेरे द्वारा वो ही रक्षित होता है जो सदा तेरी स्तुति करता है। हम ज्ञान से संपन्न हुए नवीन स्रोतों द्वारा तुझसे प्रचुर धन की याचना करते हैं। हे स्तुत्य पूषे, तू युद्ध में हमें संरक्षित करने वाला है। हमें वैभव संपन्न बनाने वाले हे पूषे, हमारे निमित्त दान दाता बनकर तू यहाँ आगमन करे। हम उत्तम स्रोतों द्वारा तेरी स्तुति करते हैं तथा तेरे मित्र भाव की कभी उपेक्षा भी नहीं करते। 139वां सूक्त। हमने बुद्धि पूर्वक अग्नि का वर्ण किया है। यज्ञ वेदों पर आकर यज्ञमान के मनोरथ पूर्ण करने वाले इंद्र और अग्नि की हम स्तुति करते हैं। हमारी स्तुतियां देवताओं तक पहुँचे। हे मित्रा वरुण, हमने तुम्हारे स्थान में स्वर्णिम तेज के दर्शन किए हैं। असत्यवादियों को अनुशासित करने वाले तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से उन पर शासन करते हो तथा असत्य का निवारण करने वाले हो। हे अश्विनी कुमारों, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखने वाले मनुष्य तुम्हारा स्तवन करते हैं। श्रद्धावान यजमान तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम्हारे स्वर्ण रथ के चक्र तुम्हारा वहन करते हैं। धनादि समस्त संपदाएं तुम्हारे ही आश्रित हैं। अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों पर शासन तथा जलों पर नियंत्रण रखकर निज मार्गों से प्रस्थान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम सारथी रूप में स्वर्गस्थ मार्गों पर तीव्र गतिशील अश्वों को रथ में नियोजित स्वर्ग को गमन करते हो। हमारी उत्तम कार्यों से प्रसन्नचित होकर हमें रात दिन धन प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे दिए हुए धन में कभी कमी न आए और तुम्हारे अनुदान हमें प्राप्त होते रहें। हे इंद्र, हमारी स्तुति रूप वाणी का श्रवण कर तो यहाँ आगमन करे। कूट कर छाना गया शोधित सोमरस तेरे सेवनार्थ रखा है, तो उत्साहित होकर इसका पान करे। हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हे अग्नि, हमारी याचना पर ध्यान दें। हे देवो, तुमने अपने गौओं को अंगिराओं के निमित्त प्रदान किया। उन गौओं को एकत्र करते हुए अर्यमा ने उनका दोहन किया। हे मरुतो, मनुष्यों के निमित्त जो गो रूपी धन संपदाएं हैं, वो दीर्घ काल तक हमारे पास विद्यमान रहें। कठिनता से प्राप्त होने वाली संपदा भी हमें प्रदान करो। तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहे। दध्यंग, अंगिरा, प्रियमेघ, कण्व, अत्रि तथा मनु आदि प्राचीन ऋषि हमारे सभी जन्मों के ज्ञाता हैं।
हमारे सभी पूर्वजों को भी वे जानते हैं। उन ऋषियों का देवताओं के साथ संबंध है। दिव्य गुणों से युक्त इंद्र और अग्नि की हम स्तुति करते हैं। यज्ञकर्ता अभिष्ट सिद्धि के निमित्त यज्ञ करे तथा बृहस्पति सोम के द्वारा यज्ञ संपन्न करे। दूर से आने वाली पाषाण द्वारा सोमवल्ली कूटने की ध्वनि को हम सुनते हैं। अति उत्तम कर्म रूपी यज्ञ कार्यों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्न आदि से सदा संपन्न रहते हैं। हे देवताओं, तुम पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं आकाश, इन तीनों लोकों में 11-11 की संख्या में हो। वे सभी हमारी हवियों को ग्रहण करें।